नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं बदलापुर और यहीं से चलेंगे कोंडेश्वर धाम, जहां पर मानस परिवार द्वारा एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। उसी सिलसिले में एक रिपोर्टिंग करना है, तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। तो दर्शकों, हम इस समय बदलापुर हैं और यहीं से चलेंगे कोंडेश्वर धाम, एक ऐसा पवित्र स्थान जिसकी परिकल्पना हम और आप एक देवत्व के रूप में करते हैं। हम आ गए गांव देवी मंदिर और ये देख सकते हैं, यहाँ की भव्यता बताती है कि काफ़ी सुंदर ढंग से निर्माण किया गया है। और ये गांव देवी मंदिर खरवई और आगे है खरवई चौक और वहीं से राइट में सीधे पहुंचेंगे कोंडेश्वर धाम। श्री रामचरित मानस प्रचार सेवा समिति का 23वां साल है इस समय। मानस पाठ करते हुए गजब का व्यवस्था रहता है और श्रावण महोत्सव के तो क्या कहने हैं। श्रावण का महीना है और कहते हैं श्रावण, और श्रावण से जुड़े जितने त्यौहार होते हैं हमारे और आपके, जो परंपराएं हमारी होती हैं वो, और धर्मस्थलों के जो श्रावण सोमवार और ढेर सारे जो पवित्र त्यौहार हैं उनसे जुड़ी जो भी गतिविधियाँ होती हैं हमेशा कुछ न कुछ कहती हैं। प्रकृति और प्रकृति के इतने नज़दीक हम और आप देख सकते हैं, अद्भुत हरियाली है और बहुत शीघ्र हम पहुंचने वाले हैं कोंडेश्वर धाम। एक ऐसा पवित्र स्थान, एक ऐसा दिव्य स्थान जहां पर पिछले 23 सालों से श्री रामचरित मानस पाठ की जो संस्था है अद्भुत और अप्रतिम श्रावण महोत्सव मनाती है। क्या कहने, उस श्रावण महोत्सव का एक एक पल हम आपको दिखाएंगे जब शुरू होगा 11 अगस्त से। ये देख सकते हैं नदियों की जो कलरव धाराएँ होती हैं। देख सकते हैं घनघोर बारिश और प्रकृति का बड़ा अनोखा संगम होता है। और इसी संगम का एक कड़ी आ गया ये पानी। इस झरने को देखकर अक्सर ये दिल में आता है इस प्रकृति की ऐसी खूबसूरत छटा, और इस छटा को निहारना एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। देख सकते हैं बहुत शीघ्र हम लोग पहुंचने वाले हैं कोंडेश्वर धाम। और ये देखिए दूधिया रंग में सजी जल की धाराएं, और इस धाराओं में श्री क्षेत्र कोंडेश्वर देवस्थान, ये कलरव करती धाराएं, और इन धाराओं के बीच में प्रकृति का अनोखा संगम, और इसी संगम पर वो देवस्थान है जहां पर हम और आप चल रहे हैं। झरना और ये कलरव करती धाराएं पहाड़ के बीच में ऐसी अद्भुत और ऐसी सुखद अनुभूति प्रदान करती हैं कि क्या कहने। ये कोंडेश्वर धाम है, श्री क्षेत्र है, शक्ति है इस भोले बाबा की। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं श्री क्षेत्र कोंडेश्वर देवस्थान। कहते हैं भक्ति में शक्ति, और शक्ति जब श्रावण की, और यहीं पर श्री रामचरित मानस पाठ का जो प्रचार मंडल है वो यहाँ पर है उपस्थित। पूरी टीम आई हुई है, देख सकते हैं। माननीय श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में एक बेहद कार्यक्रम यहाँ पर होता है मानस पाठ का। ये कोंडेश्वर धाम है, बाबा जी का बहुत ही पवित्र स्थान। दिव्यता ऐसी कि झलकती है, अद्भुत और अप्रतिम। ये पूरी टीम देख सकते हैं श्री रामचरित मानस प्रचार मंडल के। और यहीं पर 11 अगस्त को भव्य शिव भंडारा और मानस पाठ का आयोजन है। और ये देखिए आ गए अध्यक्ष महोदय, जिनका अध्यक्षता इतनी काबिले तारीफ रहती है, क्या कहने। और मैनेजमेंट जब अच्छा रहता है तो संगठन मजबूत होता है, और जब संगठन मजबूत होता है कोई भी काम, कोई भी कार्य बहुत बेहतरीन ढंग से होता है। ये देखिए दुबे जी आ गए। संगठन एक ऐसे आधार स्तंभ है जी आ गए, राज सिंह जी आ गए। कहने
रामचरितमानस, जब बात रामचरितमानस की आती है तो हमें अयोध्या की याद आ जाती है। अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर देसी बात पर जो पावनी। तो श्री रामचरितमानस सेवा मंडल के संगठन मंत्री ये जो पदभार आपको मिला है, और इस पद से आप लोगों के प्रति एक जन जागृति पैदा करेंगे, और जहाँ तक कोशिश रहेगी आपकी, मुंबई और आसपास के जितने उपनगर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? पहले तो कोटेश्वर बाबा की जय, क्योंकि हम उनके धाम में खड़े हैं। आज 22 वर्ष हो चुके हैं हमारे मंडल को, श्री रामचरितमानस प्रचार सेवा मंडल। 22 वर्षों से यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही कष्टदायक थी, लेकिन हम लोग पीछा छोड़े नहीं बाबा का। तो बाबा ने हमको मौका दिया कि आप लोग जब नहीं छोड़ रहे हैं हमको, तो अब आप सुविधा से आइए। तो उन्होंने ऐसी सुविधा दे दी है। तो जो कार्यक्रम शुरुआत छोटे से हुई थी, आज इतनी बढ़ चुकी है कि आप पूरे महाराष्ट्र, यहाँ तक कि लोग दिल्ली से भी फ्लाइट से आते हैं, इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं और फिर कार्यक्रम के बाद दिल्ली रिटर्न हो जाते हैं। तो मतलब जीरो से यहाँ तक पहुँचाने में बाबा की कृपा है, बाबा की प्रेरणा है। और हमारा जो मंडल है वो पूर्ण रूप से संगठित होकर कार्य कर रहा है, इसलिए आज इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं अगर संगठन मजबूत रहेगा तो प्रगति निश्चित होती है। तो आज अगर इस ऊंचाई पे पहुंचा है मंडल और एक कार्यक्रम इस ऊंचाई तक गया है, तो उसके पीछे पूरे संगठन का संगठित होकर काम करना ही मेन है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे संगठन द्वारा कहीं ऐसी कोई काम ना होगी जिससे संगठन को तकलीफ हो। सब संगठित रहे, हम यहाँ ही नहीं, हम हमारे संगठन द्वारा हम लोग बहुत सारी यात्राएं निकालते हैं, कार्यक्रम करते हैं। हम 7 वर्षों तक मैहर में कार्यक्रम किए, वहाँ भी यहाँ के जैसे ही अखंड रामायण पाठ भंडारा। हम लोग अमरनाथ की यात्रा किए, 4 धाम की यात्रा किए। तो ये एक मंडल का ही रहने का फायदा है। अगर हम अकेले चाहते तो शायद हम ये सब यात्राएं नहीं करते। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा मंडल इसी तरह संगठित होके लगा रहे, और जहाँ तक हो सके जो भी कार्य सनातन धर्म के से संबंधित है, जो हमारे धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों में जागरूकता ला सकते हैं, लोग जुड़ सकते हैं। रामायण क्या है, मंदिर क्या है, दर्शन क्या है, आज की युवा पीढ़ी नहीं समझ पाती है। इसलिए अब हम लोग ने अपने मंडल में एक युवा मंडल भी बना दिया है, और उसमें सभी युवकों से निवेदन है कि आके जुड़े और संगठित होके अपने धर्म के बारे में जाने और काम करें। बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ। जैसे आपको पद मिला है संगठन मंत्री का, वैसे ही आप कार्य भी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय